नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका सुन भिड़ू चैनल में। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जहां हम भारतीय सिनेमा के दो ऐसे सितारों से मिलेंगे जिनकी चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी। वो दो नाम हैं राज कपूर और देव आनंद। एक को शोमैन कहा गया जिसने अपनी फिल्मों से आम आदमी का दर्द दिखाया और दूसरा सदाबहार रोमांटिक हीरो जिसने अपने स्टाइल और मुस्कान से लाखों दिलों पर राज किया। राज कपूर सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे बल्कि एक दूरदर्शी थे। उनका जन्म पेशावर में हुआ और सिनेमा उनके खून में था। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर खुद एक महान कलाकार थे, लेकिन राज कपूर को सिर्फ एक्टिंग से संतुष्टि नहीं थी। 1948 में सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी आरके फिल्म्स की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म आग थी, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राज कपूर की फिल्मों में एक जादू था। वो गरीबी, प्रेम और आम आदमी की जिंदगी को बड़ी खूबसूरती से पर्दे पर दिखाते थे। उनकी सबसे बड़ी हिट्स फिल्मों में से एक थी आवारा। यह फिल्म सिर्फ भारत में नहीं बल्कि सोवियत संघ, चीन और मिडल ईस्ट में भी सुपरहिट हुई। चीन में आज भी लोग आवारा हूँ गाने गाते हैं। फिर आई श्री 420। इस फिल्म में उन्होंने एक भोले भाले आदमी का किरदार निभाया जो मुंबई में अपना भाग्य आजमाने आता है। मेरा जूता है जापानी गाना सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय गीत बन गया। यह गीत दिखाता था कि हम भारतीय बाहरी रूप से चाहे जैसे दिखे, लेकिन दिल से हम हिंदुस्तानी हैं। राज कपूर ने अपनी फिल्मों में हमेशा सादगी और इमोशन को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपनी फिल्मों में खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया जो समाज और कमजोर वर्ग से आता है। यही वजह थी कि दर्शक उनसे तुरंत जुड़ जाते थे। अब बात करते हैं देव आनंद की। देव साहब जिनकी स्टाइल, स्वैग और मुस्कान आज भी बेजोड़ है। देव आनंद को सिनेमा के पर्दे पर देखते ही एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती थी। उनका पहनावा, उनका चलने का खास अंदाज और उनकी आवाज़, सब कुछ आइकॉनिक था। देव आनंद की फिल्में आधुनिक और शहरी थी। उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म गाइड, उसको आज भी भारतीय सिनेमा की एक बेहतरीन फिल्म माना जाता है। इसमें उन्होंने एक टूर गाइड राजू का किरदार निभाया जो बाद में अध्यात्म की तरफ झुक जाता है। इस फिल्म ने उन्हें एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। एक और यादगार फिल्म थी ज्वेल थीफ, जिसमें उन्होंने एक चोर का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनकी स्टाइल और मिस्टीरियस किरदार को बहुत पसंद किया। देव आनंद की फिल्में सिर्फ रोमांस पर आधारित नहीं थी। उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा जैसी फिल्मों से समाज के गंभीर मुद्दों पर भी बात की। इस फिल्म में उन्होंने हिप्पी कल्चर और ड्रग्स की समस्या को दिखाया, जो उस समय के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। उनकी फिल्में, उसमें संगीत का बहुत बड़ा योगदान होता था। चाहे वो गाता रहे मेरा दिल हो या अभी ना जाओ छोड़कर, उनके गाने आज भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वो हमेशा अपनी उम्र से छोटे दिखते थे और हमेशा एक नया किरदार निभाने को तैयार रहते थे। तो अब सवाल आता है, इन दोनों में से कौन सबसे महान था? कमाई और लोकप्रियता की बात करें तो इस मामले में दोनों का मुकाबला कांटे का था। राज कपूर, उनकी फिल्में खासकर आवारा और संगम ने बॉक्स ऑफिस पर उस समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आवारा ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी धूम मचाई, जिससे वो एक वैश्विक सितारे बन गए। संगम ने अपनी रिलीज के समय 8 करोड़ से ज़्यादा कमाई की, जो उस जमाने में एक असाधारण उपलब्धि थी। उनकी फिल्मों की कमाई अक्सर बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि उनकी कहानियां बड़े पैमाने पर दर्शकों को आकर्षित करती थी। देव आनंद की फिल्में लगातार हिट होती थी, जिससे उनकी कमाई और लोकप्रियता बनी रही। उनकी फिल्म गाइड ने उस समय 1.8 करोड़ से ज़्यादा कमाई की, जो एक बहुत बड़ी रकम थी। उनकी फिल्में लगातार हिट होती रही और वो 60 से 70 दशक में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक रहे। राज कपूर का स्टाइल सादगी और आम आदमी की छवि पर आधारित था। वो अपने किरदार में इतने डूब जाते थे कि दर्शक उन्हें एक कलाकार के बजाय अपने ही जैसा एक इंसान समझते थे।
देव आनंद का स्टाइल हमेशा शहरी, आधुनिक और स्टाइलिश रहा। उनकी जैकेट, स्कार्फ और चलने का खास अंदाज युवाओं के बीच एक फैशन ट्रेंड बन गया था। राज कपूर की निजी जिंदगी में कई विवाद थे, जिनमें नरगिस और वैजयंतीमाला के साथ उनके संबंधों को लेकर हुई बातें शामिल हैं। उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ। देव आनंद को उनके पहनावे और स्टाइल को लेकर कुछ विवादों का सामना करना पड़ा। एक बार उनके खास जैकेट और स्कार्फ्स को लेकर भी ये कहा गया कि यह युवाओं पर गलत प्रभाव डाल सकता है। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक बार कहा था कि वो कभी नहीं रुकेंगे और हमेशा काम करते रहेंगे, और उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक ऐसा ही किया। राज कपूर की फिल्में आवारा, श्री 420 और जागते रहो सामाजिक असमानता, गरीबी और इंसानी संघर्ष को दिखाती थी। देव आनंद की फिल्में गाइड, ज्वेल थीफ और हरे रामा हरे कृष्णा प्यार, रोमांस और शहरी जीवन की जटिलताओं को दिखाती थी। राज कपूर एक महान निर्देशक और कहानीकार थे, जिन्होंने सिनेमा को एक सामाजिक संदेश देने का जरिया बनाया। उनकी फिल्में आज भी हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। देव आनंद एक सदाबहार रोमांटिक हीरो थे, जिन्होंने स्टाइल और रोमांस की एक नई परिभाषा लिखी। उनकी फिल्में आज भी एक नई ऊर्जा और ताजगी देती हैं। दोनों ही हिंदी सिनेमा के लिए मील के पत्थर थे। राज कपूर ने हमें सिखाया कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज का आईना है, और देव आनंद ने हमें सिखाया कि स्टाइल कभी पुराना नहीं होता। दोस्तों, आपकी राय में इन दोनों में से कौन सबसे महान है, राज कपूर या देव आनंद? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।